जय हिंद मेरे बच्चों, राजीव जिज्ञासा अकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में मैं राजेश सर आप लोगों का स्वागत करता हूं। मेरे बच्चों, मैं बिल्कुल आप लोगों के दर्द को समझ सकता हूं कि जो है लाइव क्लासेस नहीं चल पाई, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बिल्कुल भी निराश नहीं होने दूंगा। मेरे प्यारे बच्चों, चलिए हम जो है लाइव क्लासेस नहीं मिला तो क्या हुआ, रिकॉर्डिंग वीडियो से हम लोगों को संतोष करना होगा जब तक जो है थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम आती है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं इस प्रश्न की ओर। यहाँ पर दिया है 242 क्वेश्चन मार्क्स 111, 188 23 240 125 14 और 105, और यहाँ पर पूछा है रिक्त स्थान पर जो है जो क्वेश्चन मार्क्स दिया गया है यहाँ पर क्या भरा जाएगा। तो भैया अमन, यहाँ पर आप लोग कंसंट्रेट करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आप ये देखेंगे कि जो फिलअप किया गया है इसमें कौन सा नियम कार्य कर रहा है। यहाँ पर देखेंगे इसमें जो है कौन सा नियम कार्य कर रहा है। यहाँ पर पहला और तीसरा जो है पंक्ति में जोड़ लीजिए। यहाँ पर है 1 प्लस में 8 प्लस में 8, और यहाँ पर देखिए ये जो संख्या दी गई है पहली और अंतिम, इनमें जो है जो संख्या में अंक हैं इनको आप क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब भैया प्लस में 2 प्लस में 4 प्लस में 0, और यहाँ पर आप देखेंगे 8 1 9 9 9 9 और 8 17 17 2 19 19 4 23, यहाँ पर आपका कितना आ गया 23। इस प्रकार से आपका यहाँ पर 23 हो गया। अगर आप देखते हैं यहाँ पर देखिए इसमें जो है 125 दिया है और यहाँ पर 105 दिया है। इस प्रकार से आप क्या करेंगे, 105 और 125 जो दिया है संख्या, इनके जो अंक हैं इनको जोड़ दीजिए। भैया ये तो संख्या है, अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। अब इसमें जिन अंकों का प्रयोग किया गया है 1 प्लस 0 प्लस में 5 प्लस में 1 प्लस में 2 प्लस में 5, यहाँ पर देखिए 5 1 6 6 1 7 7 2 9 9 5 14। तो भैया यहाँ पर आपका क्या कितना आ गया, 14 आ गया, ये हो गया। अब इसी प्रकार से अगर आप इनको लेते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों आपका क्या हो जाएगा 242, और यहाँ पर दिया है 111। अब आप क्या करेंगे, 2 प्लस में 4 प्लस में 2 और प्लस में 1 प्लस में 1 प्लस में 1, भैया 4 2 6 2 8 8 1 9 9 1 10 11। यहाँ पर आपका ऑप्शन कितना हो गया, यहाँ पर 11 आ जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर जी यहाँ पर ऑप्शन बी जो है हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 यहां पर क्या है ये भी ध्यान दीजिएगा। ये है 2 10 4 3 17 5 3 क्वेश्चन मार्क्स 4, और यहां पर पूछा है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर निम्न 4 ऑप्शनों में कौन सा भरा जाएगा। पहला ऑप्शन है 12, बी है 14, सी है 15 और डी है 16। तो मेरे बच्चों यहाँ पर आप क्या करेंगे, सबसे पहले पहले और अंतिम का गुना कर दीजिए। 2 का 4 से आपने गुना कर दिया और 2 जोड़ दिया तो आपका मध्य वाला आ गया। देखिए 2 चौक 8, 8 में 2 जोड़ दिया आपका आ गया 10। इसी प्रकार से आपने 3 में 5 जोड़ 3 में 5 का गुना कर दिया और प्लस में 2 जोड़ दिया, 5 तिहाई 15, 15 में 2 जोड़ दिया, कितना हो गया 17 हो गया। यहां पर फिर भैया आप क्या करेंगे, पहले और अंतिम का क्या करेंगे, गुना कर दीजिए। तो भैया 3 गुने 4, ठीक है, और प्लस में 2 कर दीजिए। तो भाई 3 चौक 12, 12 और 2 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। इस प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर भी क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन जो है बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, यहां पर भी आपको समझना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है 1 3 7 5 12 14 25 क्वेश्चन मार्क्स 28 125 192 और जो है यहाँ पर 56 है, और पूछा गया है कि यहाँ जो रिक्त स्थान है, जो क्वेश्चन मार्क्स है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या भरी जाएगी। पहला ऑप्शन है 40, बी है 48, सी है 56 और डी है 64। तो यहाँ पर आप बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा। तो मेरे बच्चों यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, एक में आपने 5 का गुना कर दिया, कितने का गुना किया 5 का। अब यहाँ पर देखिए इसमें भी आपने क्या किया, 5 का गुना कर दिया, 5 बचे 25, और यहाँ पर 25 में भी आपने 5 का गुना कर दिया, 125 हो गया। इसी प्रकार से देखिए अगर 3 में आपने क्या किया, 4 का गुना कर दिया, 3 चौक 12। अब भाई 12 में 4 का गुना कर देंगे, 12 चौक 48 हो जाएगा, और 48 में 4 का गुना कर देंगे 192 हो जाएगा। इस प्रकार से आपका यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्या ये नियम सही है, इसकी सत्यता की जांच के लिए यहाँ पर देखिए 7 दूनी 14, अब भैया 14 दूना 28 और 28 दूना कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर जी 56। यहाँ पर देखिए समान संख्या का गुना हो रहा है, इसका मतलब हमारा ऑप्शन बी जो है यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है।
ठीक है, तो चलिए मेरे बच्चों अगले भी प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर क्या है, इसको भी देखना अभी बाकी है। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर है, ये है 42, ये है 44, ये है 38, ये 23 है, 55 है, 28 है, 37, क्वेश्चन मार्क्स 39। तो मेरे बच्चों यहाँ पर आपसे पूछा गया कि बताइए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर जो है क्या भरा जाएगा। तो अब आप देखिए इन दोनों में कितने का अंतर है, फर्स्ट और थर्ड में जो है कितने का अंतर है, तो 42 और 38 में 4 का अंतर है। कितने का अंतर है, तो भैया 4 का, और 4 में आपने क्या किया, 11 का गुना कर दिया, 11 4 44। इस प्रकार से आपकी मध्य की संख्या आ गई। इसी प्रकार से आप क्या करेंगे भैया, 23 और 28 में कितने का अंतर है, तो भैया 5 का अंतर है, और 5 में आपने 11 का गुना कर दिया और आपका जो है 11 25 55 हो गया। इस प्रकार से यहां पर भी आपका बी जो है यहां पर 55 आ गया। यहां पर देखिए 37 और 39 में कितने का अंतर है, तो 37 और 39 में जो है आपका 2 का अंतर है। अब भैया 2 में आपने 11 का गुना कर दिया, यहां पर कितना हो गया, 22 हो जाएगा। इस प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों यहां पर आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब आप सोचिए मैंने घटाने शब्द का क्यों नहीं प्रयोग किया। यहां पर देखिए इधर की संख्या बड़ी थी, इधर की छोटी थी। अगर मैं ये कहता कि फर्स्ट में थर्ड को घटाइए और 11 का गुना करिए, तो फर्स्ट बड़ा है, थर्ड छोटा है, तो घटा रहे। लेकिन यहां पर देखिए भैया यहां पर फर्स्ट छोटा है और थर्ड जो है बड़ा है, इसीलिए हमने ये नियम यहां पर नहीं कहा। इसीलिए हमने यहां पर केवल अंतर शब्द का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया, अंतर शब्द का प्रयोग किया मेरे प्यारे बच्चों। तो यहां पर आप जो है अंतर की बात करिएगा, नहीं तो आपका जो नियम है, जो कहने का तरीका है, अगर आपने बदल दिया तो आपका भाई मिसमैच कर जाता है। तो यहां पर देखिए ये आपका इस प्रकार से था। तो चलिए अब यहां पर आपका ऑप्शन कौन सा सही हो गया, यहां पर ऑप्शन ए अर्थात 22 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो गया। तो चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, यहां पर ध्यान दीजिएगा। ये देखिए ये आपका क्या है, बी है, ये क्या है भैया, जी है, और एन है, डी है, जे है, आर है, जी एन क्वेश्चन मार्क्स। तो मेरे बच्चों यहां पर आपसे पूछा गया कि किस प्रकार से ये नियम कार्य कर रहा है, कैसे ये बढ़ रहा है। अब भैया बी कितने पर होता है, इसको देखना अभी बाकी है। ठीक है, अब भैया यहां पर देखिए अब बी के बाद डी आ गया। अगर आपने यहां पे +2 कर दिया, और भैया डी 4 पर होता है 4 और जी 7 पर होता है, यहां पर आपने +3 कर दिया। अब यहां पर जी आ गया। अब भैया जी के बाद भैया जी जो है आपका 7 पर होता है, जे आपका कितने पर होता है, 10 पर होता है। यहां पर आपने +3 किया। भैया यहां पर आप जो है जे 10 पर होता है, यानी 14 पर, यहां पर आपने +4 कर दिया। तो भैया ये जो यन था वो यहां आ गया। तो भैया यन जो है आपका ये है, तो भैया आपने यहां पर यन जो है, चूंकि यहां 4 ऐड कर रहे हैं तो भैया वही क्रिया होगी। तो 4 जो है इसमें ऐड कर दीजिए, एन 14 पर होता है, 14 में 4 आपने ऐड किया तो 14 4 18 हो गया। 18 में अब भैया यहाँ पर आप 5 जोड़ दीजिए, 18 5 23 हो जाएगा। यहाँ पर आपका हो गया W, क्या हो गया, W हो गया। यहाँ पर आपने देखा इसमें 2 ऐड किया, यहाँ पर 3, जी आ गया, फिर वही जी यहाँ लिया। आपने लास्ट में कितना ऐड किया था, 3, यहाँ पर लास्ट में 3 ऐड किया, ये आ गया। अब अगली संख्या ऐड किया, 4 आ गया, यन लिया, यन में जो नियम चल रहा था वही आपने लगाया, अगले में आपने 1 प्लस करके बता दिया। इस प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है वह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप कहेंगे सर जी डब्ल्यू जो है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, यहाँ पर आपको समझना अभी शेष है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि ये है 7, ये है 5, ये है 6, ये है 3, ये है 2 है, ये है क्वेश्चन 1, और ये 9 और ये 6, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क्स। तो यहाँ पर पूछा गया कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर अब क्या भरा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, यह आपको बताना है। तो चलिए मेरे बच्चों यहाँ पर देखिए, अगर हम ये देखें 7 में 3 जोड़ दिया, तो 7 में 3 आपने जोड़ दिया हो गया 10, और 10 में आपने 1 घटा दिया तो आपका कितना हो गया भैया 9। ठीक, अब भैया यहाँ पर देखिए 1 आपने यहाँ पर माइनस किया, अब इन दोनों को आपने जोड़ दिया, चलिए अच्छी बात है। लेकिन इसमें 5 2 7 किया और यहाँ पर -1 कर दिया, 6 आ गया। यहाँ पर देखिए 6 में
एक जोड़ दिया आपने, जो ये दिया था इसको प्लस किया और यहां पर एक माइनस कर दिया, तो यहां पर आपका जो है ऑप्शन क्या आ जाएगा 6। इस प्रकार से आपका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो गया। क्यों भैया मैम, समझ में आया? सभी बच्चे यहां पर बताएंगे कि आप लोग समझ पाए। तो चलिए भैया अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, यहां पर इसको भी देख लीजिए भैया। ये है आपका 6 3 4 8, 18 2 3 27, 15 5 क्वेश्चन मार्क्स। तो भैया यहां पर 2 क्वेश्चन मार्क्स दिया गया है और आप लोगों से पूछा गया है कि भाई बताइए इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या भरी जाएगी इन 4 ऑप्शनों में। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा है 6, चौथा ऑप्शन कहता है 11। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर आप लोग बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। कुछ नहीं, बहुत ही आसान प्रश्न है। यहां पर देखिए भैया, देखिए 6 चौक 24 गुना कर दिया और देखिए यहां पर तीसरा और चौथे का गुना कर दीजिए, 8 या 24। यहां पर कितना आया, तो भैया 6 और 4 का गुना किया 24, 8 में 3 का गुना किया तो 24 आ गया, वही आया। तो भैया देखिए 18 तिया, अब यहां पर देखिए भैया 18 तिया 54, अब भैया 27 गुना 54, वही हुआ ना। अब यही चीज यहां पर भी होना चाहिए। अगर आप कहते हैं कि देखिए अगर यहां पर हम क्या ले लें, लेकिन यहां पर 2 जो है आपका क्वेश्चन मार्क्स दिया हुआ है तो थोड़ा सा अटपटा जरूर हो रहा है। अगर यहां पर 2 और 6 दे देता तो आपका क्या होता, मजा आ जाता। ठीक है, 15 और 2 30 हो गया और यहां पर 6 दे देता तो 5 छक्के 30 हो जाता, तब आपका ऑप्शन यहां पर ए हो जाता। क्या हो जाता, तब आपका ऑप्शन यहां पर, चूंकि 2 रिक्त पद दिए गए हैं मेरे बच्चों, इसलिए यहां से आपकी ये क्रिया हो जाएगी। क्लियर है? तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, यहां पर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। अगर आप देखेंगे ये है 1 2 3 7 14 105, 9 क्वेश्चन मार्क्स 117 और यहां से पूछा गया है इसका सही जवाब क्या होगा। तो चलिए सभी बच्चे यहां पर बताएंगे भैया इसका सही जवाब क्या होगा। देखना है कि कौन कौन बच्चा जो है इसका सही जवाब बताता है। तो चलिए सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर बताएंगे, इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही आसान प्रश्न है। अब देखिए इन्हीं दोनों का गुना कर दीजिए। आपने गुना कर दिया, 2 एक कम 2 हो गया। ठीक है, अब उसमें जो है पहले पद को जोड़ दीजिए, कितना आ गया 3 आ गया। अब वही चीज आपने यहां पर किया, देखिए पहले और दूसरे का गुना कर दीजिए। गुना कर दिया तो 14 में 7 का गुना किया, 14 सत्ते 98 हो गया और 98 में हमने पहले पद को जोड़ दिया। 98 में जैसे आपने 7 को जोड़ा तो आपका कितना आ गया 105 आ गया। वही चीज यहां पर भी होगा मेरे बच्चों कि आप करना क्या है, इसमें इसका गुना करना था। ठीक है, और जो आता उसमें पहले पद को जोड़ देते तो आपका ये आंसर आ जाता। ठीक है, लेकिन यहां पर अब आप क्या करेंगे, अगर यहां पर देखिए अब भैया यहां पर अगर आप 20 रखते हैं तो 20 नमैया 180 हो जाएगा। अब 16 नमैया 144 हो जाएगा, ज्यादा हो रहा है। अब भाई 26 तो होगा नहीं, 12 रखिए, 12 नमैया। अब यहां पर अगर हम 12 ले लेते हैं तो 12 का 9 से हमने गुना कर दिया, तो भैया 12 9 का गुना किया आ गया 108। अब पहली संख्या क्या है 9, अब इसी में हमने 9 को जोड़ दिया तो भैया कितना आ गया 117। इसका मतलब पहली और दूसरी संख्या का गुना करना है और जो आएगा गुणनफल उसमें जो है पहली संख्या को जोड़ देना है, तो आपका ये वाला पद तीसरा पद आ जाता है। तो इस प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों यहां पर आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन यहां पर ए जो है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। ये सभी क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट रखते हैं, इसलिए आप सभी जितने भी क्वेश्चंस हैं 1 by 1 कोई भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस सीरीज का नहीं छूटना चाहिए, इस बात का आपको विशेष तौर पे ध्यान देना पड़ेगा। तो चलिए यहां पर देखते हैं भैया ये क्या है। अब भाई यहां पर देखिए 13 है, 7 है, 27 है, 54 है, 45 है, 144 है। अब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क्स 32 और 68 है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर अब आपको बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। देखते हैं कौन कौन बच्चा जो है इसका सही उत्तर दे लेता है। क्या होगा, कुछ नहीं करना है। ये देखिए
हमें आपको करना क्या है, ये संख्या वही रहने दीजिए, दूसरी संख्या में दुगुना कर दीजिए। 2 का गुना कर दिया आपने तो क्या हो गया, पहली संख्या 13 और दूसरी संख्या में आपने 2 का गुना किया, 7 दूनी 14, 13 14 कितना हो गया, 27 हो गया। हो गया कि नहीं हो गया, देखिए लॉजिक। ये भैया ये आपकी पहली संख्या 54 है और दूसरी संख्या आपकी 45 है, और 45 में आप क्या करेंगे, 2 का गुना कर देंगे तो यहां पर आपका 54 और ये हो गया 90। अब भैया यहां पर हो गया 4 9 5 14, ये हो गया 144। देखिए आ गया कि नहीं लॉजिक, ठीक। अब उसी प्रकार से यहां पर भी आपको करना है, क्या करना है भैया, इसका तो आपको क्या करना है, कॉमन सी बात है, दुगुना करना है। क्या करना है, 2 गुना करना है। अब 32 में अगर आप 2 का गुना कर देंगे भाई तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर जी 64 हो जाएगा, और 64 और पहली संख्या का योगफल जो है 68 आना चाहिए। तो आपने क्या किया, 68 में ही आपने 64 को घटा दिया तो आपके पास क्या आ गया, 4। इसका मतलब यहां पर आपका ऑप्शन जो है भैया, आपका जो विचार था वो आ गया 4, ठीक है। अब भैया आचार विचार मत लीजिए और यहां पर ऑप्शन पहला बिल्कुल झोंक दीजिए पूरी ऊर्जा के साथ ना। तो भैया यही तो होता है ना, जब आप ऊर्जा पूरी लगा देते हैं जिस कार्य में, तो आपका कलमा दर्द करेगा, खोपड़िया दर्द करेगा, निकुरवा दर्द करेगा, दतवा दर्द करेगा, जबड़वा दर्द करेगा। तो भैया यहां पर आपका उत्तर क्या होगा, करे क्यों और जो है दर्द बाहर करत हो। तो भैया यहां पर आपका ऑप्शन ये हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, और इस प्रैक्टिस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन में भी बच्चों यहां पर आपको बताना ही होगा इसका सही जवाब क्या होगा। यहां पर है क्वेश्चन नंबर 10 का 11 17 25 19 6 12 34 28 8 क्वेश्चन मार्क्स 19 11। तो यहां पर आपसे पूछा गया है क्वेश्चन मार्क्स के स्थान पर क्या भरा जाएगा, क्या आपको मालूम है इसका सही जवाब क्या होगा। तो चलिए यहां पर सभी बच्चे यहां पर बताने का प्रयास करेंगे इसका सही जवाब क्या होगा। ये देखिए हमें जहां तक समझ में आ रहा है, हम जहां तक समझ रहे हैं भैया 11 25 जोड़ दो कितना आ गया, 11 25 को आपने जोड़ दिया तो मुझे आता है 36 समझ में। अब भैया देखिए 17 19 जोड़ दिया तो कितना आ जाएगा, तो भैया यहां पर भी आपका कितना आ गया, 36 आ गया। अब भैया यहां देखिए, अब 34 में 6 जोड़ दिया आपने 40 आ गया, और यहां पर 12 में 28 जोड़ दिया तो भी आपका 40 आ गया। अब यही क्रिया यहां पर भी होने वाली है। अब भैया 19 में 8 आपने जोड़ दिया कितना आ गया, 27 आ गया। अब कह रहे हैं 11 में क्या जोड़ दें कि 27 हो जाए, तो भैया यहां पर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, अर्थात 11 में अगर हम 15 जोड़ दें तो आपका 27 हो जाएगा। यहां पर आप देखिए पहले और तीसरा, यहां पर दूसरा और चौथा, ठीक है, जोड़ रहे हैं। यहां पर पहला तीसरा, यहां पर दूसरा चौथा, यहां पर पहला तीसरा, यहां पर दूसरा और चौथा हो रहा है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये थे मेरे बच्चों आज के आपके 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके प्रैक्टिस सीरीज से थे। तो हम लोग यहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सभी को सॉल्व किए। मेरे बच्चों जैसे ही आपका जो टेक्निकल प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है तो आप लोगों की जो लाइव क्लासेज है जैसे रेगुलर की भांति वैसे ही चलेगी।